कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। 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 है कितना प्यारा भारत, भारत है कितना प्यारा देश, कितना प्यारा देश हमारा है ये हिंदुस्तान। कश्मीर न जाने देंगे कहीं जाए हमारी जान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। दुश्मन भूल रहा है पाकिस्तानी है। कश्मीर में लेना करीब मनमानी है। कश्मीर पे अपना राज करें, हम अपने धर्म के काज करें। कश्मीर पे अपना राज करें, हम अपने धर्म के काज करें। तू जितने करे मिलाए दे, तेरे फेल होए सब वायदे, तेरे फेल होए सब वायदे। रे दुश्मन काहे ताने तान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। है कितना प्यारा भारत, भारत है कितना प्यारा देश, कितना प्यारा देश हमारा है ये हिंदुस्तान। कश्मीर न जाने देंगे कहीं जाए हमारी जान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। एक दिन तू आया करी धोखा है, दुश्मन अब न मिले तो ये मौका है। हिंदू फौजी मारे डारे, तुम बन गए हो हत्यारे। हिंदू फौजी मारे डारे, तुम बन गए हो हत्यारे। तेरी अब नई दाल गलेगी, तेरी अब नई पेश पड़ेगी, तेरी अब नई पेश पड़ेगी। रे दुश्मन काहे ताने तान। कश्मीर न जाने देंगे कहीं जाए हमारी जान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। कश्मीर न जाने देंगे चली जाए हमारी जान। और राखी बांधने के बाद पहरेदार को मांगा है, मजबूर होकर के दे दिया। उन्होंने पहरेदार को लेकर के बात से चलती है। इस तरह से लक्ष्मी मैया ने अपने पति को प्राप्त किया था नारद के कहने पर। और जब प्राप्त किया है उन्होंने, इस तरह से उन्होंने राजा बलि की परीक्षा ली थी। तो इधर परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज से पूछा है कि हे गुरुदेव, हमें शॉर्ट में ही बता दीजिए कि गंगा किस तरह से आई थी। तो सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित,
ब्रह्मा के मरीच हुए थे, मरीच के त्रिबंधु, त्रिबंधु के त्रिशंकु और त्रिशंकु के हरिश्चंद हुए थे, उनके रोहतास हुए थे। रोहित से हरित, हर्ष के चंप, चंप से सुदेव और सुदेव से विजय, विजय के भरुक, भरुक से ब्रक, ब्रक के बाहुक, जिनका राज शत्रु ने छीन लिया था। तब वो पत्नी सहित वन में चले गए तपस्या करने के लिए। बाहुक संतानहीन थे। नारद के कहने से तपोबल से उन्हें एक फल दिया था, फल मिला जो अपनी रानी को खिला दिया, वो गर्भवती हो गई। उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई है तो उनकी जो गर्भवती पत्नी थी वो साथ में सती होना चाहती थी, और अब गुरु ने रोक दिया है। और सौतु को मालूम पड़ा है तो उन्होंने विष घोल करके दे दिया। विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जब प्रभाव नहीं पड़ा है उसके बाद में क्या देखा, समय आने के बाद में भैया एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम सगर पड़ा। जब सगर पड़ा है, क्योंकि संस्कृत में विष के लिए, जहर के लिए गर कहते हैं, इसलिए उनका नाम सगर पड़ा। सगर की शादी हो गई, 60,000 बेटा हुए हैं। एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया, उसमें श्वेत रंग का एक घोड़ा छोड़ा गया था, और जब घोड़ा छोड़ा गया है तो घोड़ा इंद्र ने बड़ा अपमान किया और जलन करके कपिल ऋषि के आश्रम में चोरा कर बांध दिया। चारों दिशाओं में देखा, घोड़ा नहीं मिला। कपिल ऋषि के आश्रम में देखा तो गालियां देने लगे हैं, कैसे ऋषि है, कैसे तपस्वी, कैसे संत है। जिन्होंने घोड़ा को चुरा लिया और यहां बांध लिया है और आंखें बंद करे बैठे हैं, उनकी जैसी नेत्र खुले, आंखें खुली हैं, दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गए। उसके बाद में देखा है उन्होंने जब 60,000 बेटा खत्म हो गए हैं तो उसका पुत्र असमंजस हुआ था अंशुमान के। बचपन से ही समझदार थे। कपिल ऋषि के आश्रम में गए और जाकर प्रणाम किया तो कहा, बेटा आप इस घोड़े को ले जाओ और तुम्हारे चाचा जी का उद्धार तभी होगा, गंगा जल होगा। उन्होंने तप किया, सफलता नहीं मिली। उनके दिलीप हुए, दिलीप ने तपस्या की, सफलता नहीं मिली। उसके बाद भागीरथ हुए। भागीरथ ने तपस्या की है, गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने कहा, बेटा मैं आने को तैयार हूं। लोग मुझे एक गंगा समझ करके मेरे अंदर पाप छोड़ के जाएंगे, मैं उन पाप को कहां धोऊंगी, और जब मैं आऊंगी तो मेरे भार को कौन सहन करेगा। भोले बाबा की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया, उन्हें बताया। तब गंगा जी आई। भोले बाबा ने अपनी जटाओं में लिया, जटा में से कमंडल में ली, कमंडल में से आगे को छोड़ दिया। जैसे आगे छोड़ा है तो पहाड़ों में टकरा गई हैं, और जैसे पहाड़ों में टकराई तो चिल्लाने लगे। कहा, बेटा चिल्ला मत। ऐरावत हाथी को लेकर किया इंद्र से। इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, ऐरावत हाथी तो दे दूंगा, हाथी की कुछ शर्तें हैं। हाथी ने कहा, मेरी शर्तें हैं, गंगा अगर मेरे साथ शादी कर ले तो मैं जाने को तैयार हूं। आकर सारी बात बताई गंगा जी को, तो गंगा जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, शर्त मंजूर है, और जाकर के बोल दो कह दो कि वो हाथी मेरे 3 थपेड़े सहन कर जाए, मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। हाथी तैयार हो गया, आया, एक थपेड़ा लगा, डूबने लगा, दूसरा थपेड़ा लगा, गर्दन तक डूब गया, और तीसरा थपेड़ा लग नहीं पाया, उससे पहले माँ माँ कह के पुकारने लगा।
जब पुकारने लगाए तब कहा कि शादी कर लेना, तू तो मेरे साथ शादी कर रहा था। लेकिन भैया उसके बाद क्षमा मांगी और कहा कि मुझे क्षमा करना, जैसा आपने बताया मुझे मालूम नहीं था, अब आपकी आज्ञा हो मैं करने को तैयार हूँ। तब कहा कि आगे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को जा करके हटा दीजिए और मैं आगे निकल कर जाना चाहती हूँ। ऐरावत हाथी ने जैसे ही इतनी बात सुनी है, आज्ञा ली है, और जब आज्ञा ली है ऐरावत हाथी ने, हाथी आज्ञा ले करके बात से आगे बढ़ दिया है। और जैसे ही आगे बढ़ा है तो उसी समय पहाड़ों को उसने दूर किया है। अरे के हाथी ने आज्ञा पाई रे, पहाड़ पे पहुंचो जाई रे। कथा के मैंने समझ आई रे ला, जितने करी लिखाई रे। इस तरह से हाथी ने आगे पहाड़ों को हटा दिया है और गंगा जी बहाती हुई आगे को बढ़ गई हैं। और जो 60,000 बेटा खत्म हुए थे उनकी राख को ला करके गंगा जी में डुबो दिया। इस तरह से उनका उद्धार हो गया। बोलिए गंगा मैया की। अब आ जाइए उसी प्रश्न की ओर। ओ लली, ओ लली, बा मोहल्ला की जा मोहल्ला में काय जगह रही है? अब मोहल्ला में बैठो। हेलो, बोली गोविंद भगवान की। देखो देखन में जितनी भीड़ है वह हिसाब से जयकारी नहीं लग रहे तुम्हारे, तैसे तुम्हारी जयकारी नहीं लग रही। एक बात बताएं, अब जयकारी कहां से लगाएं? अगर कोई हाथ उठाए के जयकार लगाए वो चाहे या गाए वो चाहे तो पड़ोस टोने आ देती है, हाँ आवाज खींच लेती है। एक बात बताएं तुम्हारे लिए हंसी मस्ती वाली। देखो जन्म लेने के बाद शिक्षा भी बहुत जरूरी होती है। शिक्षा भी बहुत जरूरी होती है। वो कैसे जरूरी होती है? अगर आप शिक्षा नहीं सीखोगे तो समाज में सम्मान लेना और देना नहीं सीख पाएंगे। वो इस तरह से बच्चा होता है तो बच्चा को स्वयं शिक्षा देनी पड़ती है। पहले गुरु होते हैं माता पिता बच्चे के, दूसरे गुरु स्कूल के होते हैं। और पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, भले थोड़ी कराओ बच्चे के लिए, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। पढ़ाई इसलिए जरूरी होती है ताकि बच्चा आगे बड़ा हो जाए तो उसे कुछ अक्ल आ जाए। अब तुम्हें बता रहे हैं पढ़ाई क्यों जरूरी होती है। जे हमारे अर्जुन है पूरे स्टाफ में सबसे ही छोटे, सबसे छोटे और सबसे खोटे, और जे अवैई से ना जे शुरू से ही खोटे। अब तुम्हें बात बता रहे हैं, एक भैया रहे अनपढ़ और उन पे जमीन अच्छी आती।
यानी कि हमारे अर्जुन के बड़े भैया रहे और अर्जुन छोटे रहे। तो जब इनका जो अच्छी थी तो बड़े भैया की शादी हो गई। भैया अनपढ़ और भाभी पढ़ी लिखी। अब भाभी पढ़ी लिखी सो भाभी अपने घरे आई और आने के बाद और ये श्री रद्दीराम भैया जी 100 रुपए से हमारा सम्मान 50 रुपए से शास्त्री मंडल का सम्मान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान का न्याय धर्म की ओर बढ़ाता रहे समाज।